थोड़ा देना। चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास अर्थात कल पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 8 का जितना भी पॉइंट था उसको पूरा कर दिए थे और आज नया चैप्टर शुरू होगा। नया चैप्टर का पहले नाम लिख लीजिए आप लोग। नया चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति के नए आयाम, लोकतांत्रिक उछाल एवं गठबंधन। नए आयाम, ये चैप्टर का नाम है। शायद आप लोग को मालूम होगा कि कोई भी चैप्टर का जो नाम होता है उसमें उस चैप्टर की आत्मा, पूरी सारांश छुपी हुई रहती है। तो एक बार आप लोग पेन रखिए और ध्यान पूर्वक इस चैप्टर के नाम पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए। भारतीय राजनीति के नए आयाम। भारतीय राजनीति के नए आयाम का यहाँ पर तात्पर्य है कि कांग्रेस पार्टी जो राजनीति कर रही थी और वह सत्ता में बराबर बिना किसी परेशानी के आ रही थी, लेकिन एकाएक कांग्रेस विरोधी जो वातावरण भारत में तैयार हुआ था उससे है। मैं बता दूं आप लोग को, वैसे तो 1971 ईस्वी से ही भारतीय राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे संगठन बनने लगे थे, लेकिन सारे समस्या मुद्दा को इंदिरा गांधी ने झेलने का प्रयास की और झेल भी ली बहुत हद तक, और बच्चे कुचे को राजीव गांधी भी बहुत हद तक झेले। हाँ, 1977 ईस्वी में पहली बार भले ही गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की स्थिति फिर से एक बार ठीक हो गई थी। 1984 ईस्वी में मैं बता दूं आप लोग को, कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति में आ गई थी। 415 सीट आया था लोकसभा में और लग रहा था कि बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी पुनः आ गई, लेकिन 1989 ईस्वी में 197 सीट पर सिमट गई थी 1989 ईस्वी के चुनाव में, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अभी तक अच्छी स्थिति में नहीं आ पाई। हाँ, एक आध बार बीच में उसकी सरकार बनी है, लेकिन वो गठबंधन करके छोटे छोटे पार्टियों से को मिलाकर बने हैं। और उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी का मैं तो कह रहा हूं कि सोनिया गांधी का जब मैंने जीवनी पढ़ा तो पता चला कि जो खेला, जो निर्णय अभी राहुल गांधी ले रहे हैं, वही खेला, वही निर्णय राहुल गांधी की उम्र में ये सोनिया गांधी ले रही थी। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से दूर रहना चाहती थी, अध्यक्ष पद से दूर रहना चाहती थी, लेकिन मजबूरी, और कोई जब मजबूरी में कोई चीज को थोपा जाता है ना तो उसका विकास नहीं होता है, और मजबूरन सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान संभालना पड़ा था, और इसके कारण से कांग्रेस पार्टी का मेरा जहां तक सोच है कि उचित विकास नहीं हो पाया। उसके बाद राहुल गांधी भी इससे दूर रहना चाहता था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था, अतः सोनिया गांधी को उसको आगे लाना मजबूरी था। उसको ले भी आए, लेकिन सफल नहीं हुए, अभी तक तो सफल साबित नहीं हुए। अभी भी देख रहे हैं, मैंने रात में ही टीवी देख रहा था तो उसमें विश्लेषण हो रहा था
कि राहुल गांधी के जब अध्यक्ष पद से हटा, राहुल गांधी जब अध्यक्ष पद से हटा तो उससे कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। उसमें दिखा रहा था कि कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ दिए हैं, कई नेता जो कांग्रेस का गुणगान करते थे वही आज कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। इस तरह से मैं आप लोग को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से कहिए तो पतनों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मैं आप लोग को गठबंधन बताने जा रहे थे। गठबंधन का तात्पर्य होता है मेरे भाई एक साथ मिलना, अर्थात कई राजनीतिक पार्टी जब एक साथ मिलने लगा तो उसी के लिए गठबंधन शब्द का प्रयोग किया गया था। और एक साथ मिलकर जब वो राजनीतिक करने लगा तो उसको गठबंधन की राजनीति कहा जाने लगा। और जब एक साथ मिलकर सरकार बनाने लगा तो उसको गठबंधन की सरकार कही जाने लगी। इस चैप्टर में हम लोग यही गठबंधन की राजनीति कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आया है वो मुख्य रूप से इस 2 पॉइंट पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे और बड़ी ही मजा आएगा इस चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं जो हर चैप्टर के स्टार्ट होने पर करते हैं। शायद मालूम होगा कि हमने जब कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें जितना भी पॉइंट पढ़ना होता है उसको एक जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत हम रखते हैं। तो आज भी इस चैप्टर का भी करने जा रहे हैं, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय राजनीति में के कारण, दूसरा नंबर में लिखो मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी। और तीसरा नंबर में है जनता दल। और चौथा नंबर में है समाजवादी जनता पार्टी। और पांचवा नंबर में है गठबंधन की राजनीति का अर्थ। और छठा नंबर में है राजग गठबंधन क्या है। सातवां नंबर में है गठबंधन सरकार की कमियां। और आठवां नंबर में है कांग्रेस पार्टी का पतन। और 9वां नंबर में है वही जो सभी जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तथ्य। पॉइंट का नाम है भारतीय राजनीति में बदलाव के कारण।
सवाल तो उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनी और बड़ी ही सरलता, धैर्य, उत्सुकता के साथ कांग्रेस पार्टी ने भारत को चलाना आरंभ किया। लेकिन क्या हो गया, एकाएक आकर 71 के बाद कांग्रेस पार्टी का गर्त में जाना आरंभ हो गया। क्यों राजनीतिक में बदलाव हुआ इसका? वैसे तो मैं जब बीच पर अध्ययन किया हूं तो इसमें कई कारण मिले हैं, लेकिन 5 कारण इसके प्रमुख हैं। 5 ऐसे कारक हैं जिसने भारतीय राजनीति में परिवर्तन लाया या परिवर्तन लाने का स्थिति उत्पन्न किया। उन्हीं 5 को आज हम दिखाने जा रहे हैं। पहले ऊपर में 2 लाइन लिख लीजिए। हमने अभी भी लिखाए थे कि मुख्य रूप से 1984 के बाद भारतीय राजनीति में एक विशेष बदलाव आरंभ हुआ, जिसके कई कारण थे। इसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। उसका 1 नंबर में लिखिए। 1989 में कांग्रेस पार्टी की हार। 2 नंबर में मंडल आयोग का गठन। 3 नंबर में राम जन्मभूमि हैफेन बाबरी मस्जिद विवाद। और 4 नंबर में राजीव गांधी की हत्या। और 5 नंबर में नई आर्थिक नीति। यही 5 कारण हैं जो भारतीय राजनीति में बदलाव लाया। और इन 5 को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा कि कैसे बदलाव लाया इन्होंने, लेकिन आज नहीं पढ़ाएंगे, कल इसको हम डिटेल से बताएंगे। आज की क्लास को यहाँ पर हमको रोकना पड़ेगा। चलिए तो आज